हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये तीनों चीज़ें कहाँ से निकल के आई है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें निकल के आई हैं मोशन से। मोशंस मीन्स होता है दोस्तों गति। ठीक है, सपोज हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। यदि कोई ट्रेन पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक चलती है तो ट्रेन क्या करती है, मोशन करती है, मीन्स गति करती है। सपोज ट्रेन पॉइंट ए पे थी, अब ट्रेन पॉइंट बी पर पहुंच चुकी है, तो क्या हुआ, ट्रेन ने क्या करा, गति करी। तो गति के साथ साथ ही ये तीनों चीजें होती हैं। देखो कैसे होती है। सपोज कोई ट्रेन पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक चलती है, तो ये ट्रेन किसी न किसी स्पीड से तो पॉइंट बी तक चली होगी ना। ये ट्रेन किसी न किसी स्पीड से तो पॉइंट बी तक चली होगी, तो हम क्या करेंगे, स्पीड मतलब किसी न किसी चाल से चली होगी। अब क्या है कि अगर पहले ट्रेन पॉइंट ए पे थी तो कुछ और टाइम रहा होगा, अब पॉइंट बी पे पहुंच गई तो कुछ और टाइम हुआ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब पॉइंट ए पे थी तो कुछ और टाइम रहा होगा और पॉइंट बी पर पहुंची तो कुछ और टाइम रहा होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे पास टाइम निकल के आ गया। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी को कवर करने में कुछ ना कुछ दूरी भी होगी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस भी होगी हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस। तो दोस्तों ये तीनों चीजें, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों चीजें मोशन से निकल के आई है। जब कोई ट्रेन पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक पहुंचती है तो ट्रेन ने क्या करे, गति करी। तो गति के साथ साथ ही ये तीनों चीजें भी होती हैं। ठीक है, गति के साथ साथ ही ये तीनों चीजें भी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे पॉइंट ए पे थी ट्रेन, पॉइंट बी पे पहुंची तो किसी ना किसी चाल से पहुंची होगी। ठीक है, जब पॉइंट ए पे थी तो कुछ और टाइम रहा होगा और पॉइंट बी तक पहुंची तो कुछ और टाइम रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। ठीक है, और पॉइंट ए से और पॉइंट बी के बीच कुछ ना कुछ दूरी भी होगी। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो हम स्पीड निकालेंगे दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यदि हमें टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे और टोटल टाइम लिखेंगे। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है चालों का बदलना, मतलब स्पीड को कन्वर्ट करना। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार की चाल होती है। एक तो किलोमीटर पर आवर में होती है और एक होती है मीटर पर सेकंड में। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाना हो तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। देखो दोस्तों हमारे पास दो प्रकार की चाल होती है, एक होती है किलोमीटर पर आवर, दूसरी होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मीटर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो चाल को तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 5/18 या 18/5 से ही क्यों कन्वर्ट करना है, क्यों करना है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मुझे एक चीज़ बताओ आप कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 आवर बराबर होता है हमारे 3600 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड। हम 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं ना। ठीक है, और 1 घंटे को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया, हमारे पास बचा 10 और 10/36। अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। तो 5/18 के पीछे का लॉजिक ये था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
चलो चलते हैं आगे एक छोटे से क्वेश्चन पे। तो दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कोई ट्रेन 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। सपोज कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो प्रति सेकंड उसकी स्पीड कितनी होगी, तो हमें मीटर में निकालना है। तो मीटर प्रति सेकंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 25 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब है कि कोई ट्रेन अगर 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, तो अब हमने उसको मीटर सेकंड में निकालना है। तो वो एक सेकंड में वो कितने मीटर चलेगी, तो एक सेकंड में वो चलेगी 25 मीटर। तो क्या हुआ, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज कोई ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। सपोज कोई ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 से 25 कट गया 5 बार, तो 18×5 90, ये हो गया हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करा, चाल को कन्वर्ट कर दिया। 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी कोई ट्रेन, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बचा हमारे पास, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलेंगे कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि कहाँ पे हमने 18/5 लिखना है और कहाँ पे हमने 5/18 लिखना है। तो दोस्तों कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, देखो मुझे ये बताओ कि 5/18 या 18/5, इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बड़ी भिन्न है हमारे पास 18/5, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, बड़ी भिन्न कौन सी है, 18/5। तो अब मुझे ये बताओ कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर सेकंड बड़ा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर बड़ा होगा। तो जब भी हमें किलोमीटर बड़े में जाना हो तो बड़ी संख्या बड़ी भिन्न लेंगे हम 18/5, और जब भी हमें छोटे में जाना हो, मीटर सेकंड में जाना हो, तो क्या करेंगे, 5/18 ले लेंगे। जब भी हमें किलोमीटर बड़े में जाना हो, किलोमीटर बड़ा होता है ना, किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे में जाना हो तो क्या लिखेंगे, 18/5 लिखेंगे। और जब भी हमें मीटर सेकंड छोटा, जब भी हमें मीटर सेकंड में जाना हो तो हम क्या करेंगे, छोटी भिन्न ले लेंगे, 5/18 ले लेंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। 45 मीटर प्रति सेकंड से चल रही एक गाड़ी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, 45 मीटर प्रति सेकंड से चल रही एक गाड़ी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें स्पीड क्या दे रखी है, इसमें स्पीड दे रखी है दोस्तों, स्पीड क्या दे रखी है, 45 मीटर, 45 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड दे रखी है 45 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा, ये किलोमीटर में। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 45 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर में हमने इसको कन्वर्ट करा तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 9×5 45। तो ये निकल के आ गया हमारा 18 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18×9 162। तो 18×9 162 किलोमीटर चलेगा ये पर आवर में। तो 1 घंटे में ये ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में चलेगी ये 162 किलोमीटर। तो हमारे पास अभी ये ऑप्शन, ये अभी निकल के नहीं आया है, ये डिस्टेंस नहीं निकल के आई अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 2 घंटे में क्या करेंगे, तो ये तो हमारे पास स्पीड निकल के आ गई आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकल के आ गई। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड निकल के आ गई हमारे 162 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 2 घंटा। तो 2 घंटे बराबर ये हो जाएगा हमारा 324 किलोमीटर। तो यदि कोई ट्रेन 45 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही हो और 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में दूरी तय करेगी 324 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 324 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज दो केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस है हमारे पास खंबा, पेड़ और व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है, दूरी बराबर जो होती है वो ट्रेन की लंबाई, गाड़ी की लंबाई होती है, रेलगाड़ी की लंबाई या ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। सपोज सपोज यदि कोई ट्रेन किसी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जैसे सपोज हमारे पास एक ये खंबा है, यदि कोई ट्रेन इस खंबे को क्रॉस करती है तो ये ट्रेन कितनी दूरी कवर करेगी, ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी कवर करेगी। सपोज इस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी भी 500 मीटर ही होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जितनी लंबाई ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी होती है। सपोज ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो इस केस में क्या होगा, जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, 500 मीटर ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इस केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है, 500 मीटर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड तो दे रखी है हमें 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकलना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर निकालना है टाइम। हम यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, हमने इस केस में बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है। इस केस में डिस्टेंस जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है हमारे पास, 500 मीटर। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर। अब ऐसे में हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। ठीक है, ये किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और यहाँ पे क्या है, मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे मीटर सेकंड में निकालेंगे। तो मीटर सेकंड में निकालने के लिए क्या बताया था हमने, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, ये 5 से कट गया, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 25 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। यहाँ पे स्पीड निकल गई, यहाँ पे स्पीड निकल के आ गई, तो स्पीड क्या आई हमारे, मीटर सेकंड में स्पीड आई हमारे 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका हो गया बराबर 500 मीटर, 500 मीटर, और ये निकल के आ गया आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया दोस्तों, और ये निकल के आ गया 5, 25 दूनी 50, ये बच गया आपका 20 सेकंड। इसने कितने सेकंड में पार करी, 20 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि 500 मीटर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। डिस्टेंस हमारे को पता नहीं है कितनी है, हमें निकालना है टाइम। तो डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस जब भी खंभे को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी, तो इस केस में क्या होता है कि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी मानी जाती है। तो हमने यहाँ पे दूरी लिखा, और जो 90 किलोमीटर था, यहाँ पे किलोमीटर का हमने मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो मीटर सेकंड में क्या होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है वो। ठीक है, फिर हमने इसको मीटर से मीटर काट दिया और 20 सेकंड हमारा समय निकल गया। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे केस की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरे केस में क्या होता है दोस्तों, दूसरे केस में होता है पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म और पुल। तो इस केस में क्या होता है, जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, या रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, या रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जैसे पुल की लंबाई होगी तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दूरी। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में जो होता है, इस केस में होता है पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। सपोज हमारे पास कोई पुल है, यदि कोई ट्रेन इस पुल को क्रॉस करती है तो यहाँ पे जाके करेगी, क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे जाके क्रॉस करेगी, तो ये पुल की लंबाई सपोज 500 मीटर पुल की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर। तो क्या हो गया, 500 मीटर
प्लस 400 मीटर बराबर 900 मीटर क्या हो जाएगा, 900 मीटर हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 900 मीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो इस कंडीशन में दूरी जो होती है वो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों केस 2 से संबंधित हम एक क्वेश्चन लेंगे। एक 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो उस सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो उस सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है सुरंग की लंबाई। तो दोस्तों हमने इस केस में बताया था, इस केस के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि डिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 900 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस केस के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि रेल डिस्टेंस जो होती है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर होती है। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हम स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 9 स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, इसको हम मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 कर देंगे। और हमारे पास जो टाइम है, तो टाइम क्या है हमारे पास 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड के बराबर लिखते हैं। 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं ना दोस्तों। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसको हम अगर ये निकल जाएगा, एक एक सेकंड में निकलेगा ये 25 मीटर की चाल। ठीक है, 25 मीटर एक सेकंड में चली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 60, 25 इंटू 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 900 मीटर प्लस x। ठीक है दोस्तों, इसको हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1300 मीटर। 1300 मीटर ये मीटर में आएगा। ठीक है दोस्तों, 1300 मीटर ये हो जाएगा हमारे पास 900 प्लस x। अगर हम इसको प्लस का इधर बॉर्डर पार आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम इस यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 1300 में से 900 गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 400 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका आंसर 400 मीटर। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।